चलो, रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत कुछ कल सेव नहीं हुआ यार, अरे यार। चलो, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को रेडॉक्स क्यों बोला जाता है बोलिए? क्योंकि इसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा होता है, उसको हम लोग साइमल्टेनियसली कहते हैं ना। साइमल्टेनियसली दोनों साथ में हो रहे होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स। और अब अगर आपसे बोला जाए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग बताइए, तो कैसे बताएंगे? ऑक्सीडेशन का मतलब है ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। या और अगर रिडक्शन की बात करें हम लोग, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन इन दोनों पे हम लोग एक एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन भी बना सकते हैं, और वो क्या है? ऑक्सीडेशन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के साथ साथ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अगर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन जाके चिपक रहा हो, ऑक्सीजन जाके वहाँ पे चिपक रहा हो, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो चुका है। और अगर वहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा हो तो भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर किसी चीज़ में, किसी केमिकल में पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट था और वो बाद में निकल गया है वहाँ से, तो हम क्या बोलेंगे? वहाँ पे उसका क्या हो गया? उस केमिकल का रिडक्शन हो गया। और अगर वहाँ पे जाकर के हाइड्रोजन चिपक गया उसके पास, तो भी क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन हो चुका है, ठीक है। इसके आगे कुछ एग्जाम्पल थे क्या? बताओ एक एग्जाम्पल का नाम। कॉपर वाला है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। देखो, कॉपर पहले अकेला था, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा? इसका कॉपर ऑक्साइड बन चुका है, यानी कि कॉपर हो गया है ऑक्सीडाइज। कॉपर हो गया है ऑक्सीडाइज। इसका मतलब कॉपर का क्या हुआ यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हो गया यहाँ पे? कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, किसका हुआ है? कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। आगे एक और एग्जाम्पल बताओ, एक एग्जाम्पल और बताओ। ZnO प्लस कार्बन क्या देगा ये? Zn, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं, या डाइऑक्साइड था? कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, या CO2 है? मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जिंक के पास पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन बाद में जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन हो चुका है, ठीक है। अब जिसका भी रिडक्शन हुआ है, उसके दूसरे वाले का, रिएक्टेंट में दूसरे वाले का क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन हुआ होगा। कोई एक आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो दूसरा आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने आइडेंटिफाई करा जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? उसके बदले में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। कोई एक आइडेंटिफाई कर लो आप बस। यहाँ से ZnO था, लेकिन अकेला क्या रह गया? अब सिर्फ जिंक, तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का क्या हो गया होगा? ऑक्सीडेशन हो गया होगा। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखेंगे आप, जिस केमिकल का रिडक्शन हो रहा है उस केमिकल को आप लोग क्या बोलेंगे? जिस केमिकल का रिडक्शन हुआ है वो एक एजेंट है। वो कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है? जिसका रिडक्शन हुआ है वो कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है। तो किसको कर रहा है वो ऑक्सीडाइज? दिख रहा है सबको कार्बन का ऑक्सीडेशन होता हुआ। एजेंट अपने आप को कोई काम नहीं कर रहा, एजेंट दूसरे का काम कर रहा होता है। ये कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि ये ऑक्सीडाइज करने वाला एजेंट है। किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा ये, तो किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है ये? कार्बन को। कौन कर रहा है? जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का अपना तो रिडक्शन हुआ है, लेकिन ये कौन सा एजेंट है? अच्छा, कार्बन का अपना ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो, कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? एक और एग्जाम्पल बताओ। और एग्जाम्पल है अभी?
तो ज़ोर से बोलना ज़रा, कान तक मेरी आवाज़ पहुँचे। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस है ना, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस ही तो है या कुछ और है? क्या बनेगा बताओ? Cu प्लस में वाटर। खुद से बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था लेकिन बाद में नहीं है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया यहाँ पे? रिडक्शन हुआ है। तो इसका क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ये अगर रिडक्शन हुआ है तो ये कौन सा एजेंट है? और अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये कौन सा एजेंट है? बस आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं। अगला बताइए, एग्जाम्पल एक और था। MnO2 प्लस में HCl। बताओ यहाँ पे क्या क्या बन रहा होगा? वाटर भी बन रहा है और क्लोरीन भी गैस बन रही है यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ क्या हो रहा होगा यहाँ पे? दिख रहा है सबको? MnO2 के पास पहले ऑक्सीजन था लेकिन बाद में अब नहीं, तो इसका क्या हो गया यहाँ पे? रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन हुआ है तो ये कौन सा एजेंट होगा? ये कौन सा एजेंट होगा? कोई आपत्ति किसी को? लेकिन यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि MnO2 का रिडक्शन होने के बाद MnO2 बना क्या? MnO2 का रिडक्शन हुआ है रैयान, तो MnO2 बना क्या है इनमें से? MnO2 बन क्या गया? MnCl2 बन गया ना। MnO2 से क्या बन चुका है? ये MnCl2 बन चुका है। अब HCl का क्या हुआ है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। तो HCl क्या बन गया? HCl क्या बना है? H2O बना है कि क्लोरीन बना है? देखो, क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन का हट जाना भी तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाइड्रोजन का हट जाना है ना। तो HCl बेटा आप ये भी बोल सकते हैं कि क्लोरीन बना है और HCl H2O भी बना है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बोल दो, दोनों में ही ऑक्सीडेशन दिख रहा है आपको यहाँ। कोई दिक्कत है? एक और एग्जाम्पल था क्या या खत्म? खत्म। यहीं पे हमारा रेडॉक्स खत्म हो जाता है क्या? समझ में आया रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, ठीक है। किसी को नोट्स बनाने पीछे कर दूं? बना लिया? ठीक। अब ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा हमारी डेली लाइफ में रोज़ाना होता है, मतलब डेली लाइफ में तो रोज़ाना ही होगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। इसके हम लोग दो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एप्लीकेशन से ज़्यादा इनका नाम इफ़ेक्ट होना चाहिए, इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो कौन कौन से दो इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन के? इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, पहला कौन सा है बोलो? पहला है कोरोजन। कोरोजन किसको कहते हैं? क्या मतलब होता है कोरोजन का? अल्कली क्या होता है? अल्कली कोई शाम को आ रहा हो पढ़ने के लिए, ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्यूबल हो। नेवर टेस्ट और टच देम। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वहाँ पे वर्ड कौन सा यूज़ किया था रिएक्टिव की जगह पे? कोरोजिव। क्या यूज़ किया था? तो कोरोजिव का मतलब क्या है? रिएक्टिव। कोरोजन का मतलब क्या होगा? रिएक्शन, है ना, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करने वाला कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन बेसिकली होता क्या है? कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट, अगर ब्रॉड टर्म में बोला जाए कोई भी एलिमेंट, वो अपने आसपास की चीज़ों से रिएक्ट करने लगे, है ना, ऑक्सीजन से, वाटर से या किसी एसिड से, बाकी ये तीनों चीज़ें उस मेटल के ऊपर अटैक करने लगें, तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा, उसका अपना जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म होती चली जाएगी, बदलती चली जाएंगी, नया केमिकल रिएक्शन होके नया केमिकल चेंज बन के नया प्रोडक्ट बनेगा,
और उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाएंगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन, है ना। जब किसी एक मेटल के ऊपर ऑक्सीजन, हवा, पानी या कोई एसिड अटैक करे, उसको धीरे 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 ख़त्म करता चला जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, 3 एग्जाम्पल पढ़े थे क्या यहाँ पे हमने, हैं? बता तो दिया। कोरोजन में कौन कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन करेगा, मॉइस्चर करेगा, एसिड करेगा, ये तो अभी बोला ही था। अब बताओ एग्जाम्पल। जो सिल्वर होगा वो काला पड़ जाएगा। ये काला क्यों पड़ता है, किसी को पता है? नहीं लिखवाया था क्या? छोड़, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर में। कॉपर क्या हो जाता है, ग्रीनिश ब्लू हो जाता है। ये क्यों हो रहा होगा, इसका रीज़न तो आपके सामने है। हवा में प्रेजेंट ये सारी चीज़ें हैं, या और भी चीज़ें हो सकती हैं, नहीं सिर्फ यही नहीं, और भी चीज़ें एटसेट्रा लिख। और लास्ट कौन सा था, आयरन कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। आयरन का जो कोरोजन है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, आयरन के कोरोजन को हम लोग रस्टिंग बुलाते हैं, स्पेशल नाम है। ठीक है, चलिए ये हो गया, कोरोजन हो गया। नहीं, इसके बाद कौन सा है अपने पास, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होती है बोलो, रैंसिडिटी क्या होता है बोलो? ऐसा खाना जिसके अंदर फैट का कंटेंट हो, चिकनाई हो, है ना, चर्बी हो, बेसिकली फैट हो उसके अंदर, तो वो फैट है हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और जब वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा खाना, तो उसके अंदर एक फाउल स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, है, और उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। ठीक है, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रक्रिया को, और ये हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन से होता है, और ये धीरे धीरे होता है, धीरे 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 होगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका चिप्स है। अगर उसका पैकेट आप खोल दो, और अगर आप 2-3 घंटे बाद उसको खाने जाओ खुले हुए पैकेट को, तो उसके अंदर से एक अजीब सी बदबू भी आएगी, और उसका टेस्ट भी बदल चुका होगा। ठीक है, वो क्या कर रहा होता है, उस चिप्स के अंदर, ऑयल के अंदर वो तला हुआ होता है, फ्राई किया हुआ होता है, यानी कि चिप के अंदर ऑयल का कंटेंट है। वो ऑयल क्या है, फैट है एक तरीके का। तो फैट हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने अंदर फाउल स्मेल और फाउल टेस्ट लेके आता है, जो कि उसको ख़राब कर देता है। ठीक है, चिप्स का सॉगी हो जाना, नरम हो जाना, रैंसिडिटी के कैटेगरी में नहीं आता। सॉगी क्यों हो रहा है वो, क्योंकि हवा में मॉइस्चर भी है, वो तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वजह से उसको सॉगी हो जाता है वो। ठीक है, तो रैंसिडिटी की डेफिनेशन अपने आप लिख लोगे, लिखी भी होगी आपके पास, लिख लेना कहीं से। लेकिन एक आ सकता है इसके अंदर प्रिवेंशन, रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करेंगे हम लोग, रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कोई बताएगा? फ्लूइड को, हाँ, फूड को एयर टाइट कंटेनर में डाल दो, और बोलो, प्रिजर्वेटिव लगा दो, रेफ्रिजरेट कर दो, और कोई इनर्ट गैस से फ्लश कर दो। कौन सी गैस होती है आमतौर पे? नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, N2 गैस। जैसे कि चिप्स का पैकेट है, कोई भी वेफर का पैकेट है, फूला हुआ होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को फ्लश किया जाता है। ये नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस की तरह काम करता है। इनर्ट गैस का मतलब है ना ही खुद रिएक्ट करेगा, और ना किसी और को रिएक्ट, उसके आसपास में जो भी है उसको रिएक्ट भी करने नहीं देगा, किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करने देगा। समझ में आया? चलिए, ये हो गया हमारा रैंसिडिटी का प्रिवेंशन। डेफिनेशन लिख लेना, कोरोजन की भी और रैंसिडिटी की भी। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने बहुत सारे करे हैं क्या? तो अगर टेस्ट ले लूँ तो दे दोगे नेक्स्ट क्लास में? चैप्टर नंबर 1
टेस्ट दे दो यार, ऐसे मज़ा नहीं आता फिर, क्योंकि मैंने मेहनत करी, पढ़ाया और फिर लोग टेस्ट नहीं दोगे, मेरे को समझ में कैसे आएगा क्या समझ में आया तुम्हें, क्या नहीं समझ में आया? मेरे को पता होना चाहिए ना, मेरे को रिपोर्ट होनी चाहिए मेरे पास कि कौन कितना पानी में। तो कब दोगे टेस्ट बताओ चैप्टर 1 का? जल्दी बोल दो, टेस्ट तो होगा ना संडे। और कोई वोट? कल कौन सा दिन है? फ्राइडे है। तो फ्राइडे को तो शाम को अपनी क्लास होती नहीं है, सैटरडे को ले लें शाम को। सैटरडे शाम को चैप्टर 1 का टेस्ट, और जो नहीं आया वो भुगतेगा, हम क्या करें? ठीक है, सही है? किसी को कोई दिक्कत है? एनसीईआरटी के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ में आ गया है? इस चैप्टर के एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है उसी में से आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सैटरडे को टेस्ट होगा।